आज के इस खास वीडियो में हम एक्सेल के सभी सम फंक्शन के वेरिएंट को डिटेल में समझेंगे। चाहे वो सम फंक्शन हो, समिक फंक्शन हो या एग्रीगेट फंक्शन हो, हर फार्मूला का उपयोग अब होगा आसान। डेटा को मैनेज करना और स्मार्ट तरीके से रिजल्ट निकालना अब होगा मजेदार। दोस्तों, अगर आप एक्सेल में मास्टर बनना चाहते हैं और अपने काम को तेज और आसान बनाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हमने यहाँ पे टोटल 14 फार्मूला यहाँ पे फार्मूला का लिस्ट बनाया है, जिसमें सम एंड ऑटो सम फार्मूला, सम के साथ इफ और इस नंबर का जो फार्मूला आता है, तीन फार्मूला एक साथ ही हो, सम प्रोडक्ट, सम इफ और एरे सम। तो यह टोटल 14 जो है कि फार्मूला मेंशन किए गए हैं। अब सबसे पहले हम सम एंड ऑटो सम फार्मूला को देखते हैं। सीट नंबर 1 पे चलते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे रीजन है और यहाँ पे मंथ का नाम है और यहाँ पे हम इसको डिलीट कर देते हैं। तो इसको सम अगर हमें करना है तो यहाँ पे हम अल्ट के साथ इक्वल प्रेस करेंगे। जैसे हमने अल्ट के साथ इक्वल प्रेस किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जैन से लेके जून तक का सिलेक्शन ऑटोमेटिक बन गया है। अब बस हम जैसे एंटर करेंगे तो ये सभी का सम होके आ जाएगा। अब हम चाहते हैं कि हर मंथ का अलग अलग, अब जैसे यहाँ पे आ गया कि बलिया जो रीजन है, यहाँ पे जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये मंथ का जो सेल है, टोटल सेल कितना हुआ यहाँ पे हमको पता चल गया। अब हम यहाँ पे ये जानना चाहते हैं कि बलिया, मऊ, गाजीपुर, प्रयागराज मिलके टोटल जैन में कितना जो है कि सेल किए हैं। इसके लिए यहाँ पे हम अल्ट के साथ इक्वल प्रेस करेंगे। जैसे अल्ट के साथ हमने इक्वल प्रेस किया तो टोटल यहाँ पे आ गया 85,645। अब मुझे फैब का निकालना है तो अल्ट के साथ इक्वल जैसे प्रेस करेंगे तो इसका निकल जाएगा। अगर हम चाहें तो इक्वल सम ऐसे, और यहाँ से हम इस रेंज को यहाँ से सेलेक्ट करके देन ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे तो भी सम निकल जाएगा। अगर यहाँ पे मैं इक्वल सम ऐसे लिख, उसके बाद और यहाँ पे समझने का सिंबल देके नीचे वाले सेल पे जैसे मैं क्लिक करूंगा तो ये ऑटोमेटिक पूरा सिलेक्शन हो जाएगा और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे तो इसका सम निकल जाएगा। अगर मैं चाहूँ तो इक्वल सम और यहाँ पे ऐसे कामा करके सभी सेल का रेफरेंस यहाँ पे हम तो इसमें दे देंगे, देन ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे तो भी सम निकल जाएगा। और सबसे आसान है, अल्ट के साथ इक्वल प्रेस करिए तो ये बिना टाइम वेस्ट किए आपको सम दे देता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि सम और ऑटो सम फार्मूला, ऑटो सम का यूज करने के लिए जैसे मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ और यहाँ से हमने यहाँ तक सेलेक्ट किया एक सेल नीचे तक, और यहाँ पे होम टैब के सेल यहाँ पे एडिटिंग ग्रुप में ऑटो सम का बटन यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे हम ऑटो सम पे अपना कर्सर होल्ड करते हैं तो आप देख सकते हैं ब्रैकेट में आ रहा है अल्ट प्लस इक्वल, उसका शॉर्टकट की भी शो कर रहा है और जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये सम यहाँ पे आ जाएगा। तो अभी हमने देखा सम एंड ऑटो सम फार्मूला। नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं, सम प्लस इफ प्लस इज नंबर। तो ये फार्मूला तीनों एक साथ कैसे यूज करेंगे, तो सीट 2 पे चलते हैं और देखते हैं इसका यूज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल अमाउंट और इसमें फार्मूला यूज किया गया है इक्वल सम इफ इज नंबर। तो अभी पहले ऐसे हम देखते हैं इक्वल सम। जैसे हमने यहाँ पे इक्वल सम किया और यहाँ से यहाँ तक हमने रेंज देके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर किया तो यहाँ पे एरर आ रहा है। और यह एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि जो सम फंक्शन है, सम फंक्शन केवल उन सेल की वैल्यू को सम करता है जिसमें न्यूमेरिक वैल्यू मौजूद होता है। बट इस रेंज में आप देख सकते हैं कि न्यूमेरिक वैल्यू के साथ साथ इसमें कुछ टेक्स्ट वैल्यू या एरर भी इसमें डिस्प्ले हो रहा है, इसलिए ये सम नहीं कर पा रहा है। तो सम के साथ इफ और इस नंबर का उपयोग ऐसे डेटा, केवल ऐसे न्यूमेरिक डेटा का सम करने के लिए किया जाता है जिसमें
नंबर के साथ साथ टेक्स्ट भी मौजूद हो। और ये टेक्स्ट को क्या करता है या एरर को क्या करता है, इग्नोर करता है। जैसे जो इज नंबर है, यहाँ पे अब एक बार हम लगाते हैं इक्वल सम, सम के साथ फिर इफ के बाद इज नंबर, और इस नंबर के बाद हमने ये यहां से रेंज दे दिया, ब्रैकेट क्लोज कामा, देन अगेन हमने इस रेंज को सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दिया। तो जैसे हमने एंटर किया तो ये देखिए सम आ गया है। अब थोड़ा सा इस फार्मूला को डिटेल में समझते हैं। देखिए जैसे हमने डबल क्लिक किया, इस फार्मूला को फिर हमने शो कराया, इज नंबर है, इज नंबर ने क्या किया कि ये जो रेंज है इसमें जांचा कि इसमें कहां कहां न्यूमेरिक वैल्यू मौजूद है और कहां पे टेक्स्ट वैल्यू मौजूद है। अगर जो है कि जो हमने एरे दिया था, तो इसमें जहां पे वैल्यू होगा न्यूमेरिक वहां पे ट्रू वैल्यू पास करेगा, और जहां पे टेक्स्ट या किसी प्रकार का एरर होगा वहां पे फॉल्स वैल्यू पास करेगा। अब हमने इस नंबर के साथ अगर इफ यूज किया है, यहां पे देख सकते हैं इसके पहले इफ, तो ये क्या करेगा, यदि इसमें नंबर है तो वह सेल का मान लौटाता है, अन्यथा जीरो रिटर्न करता है और एक नई सारणी बना देता है। जैसे अब इसकी सारणी कैसे बनाएगा ये देख, ऐसे यहां पे 21 6 0 7 9.8 0 इज इफ और इस नंबर को एक साथ यूज करने से फायदा ये होगा कि जहां पे भी एरर होगा या टेक्स्ट होगा उस सेल की वैल्यू को रिटर्न जीरो करेगा। अब यहां पे जैसे जीरो हो गया, तो अब क्या होगा, अगर मैं इसे सम करना चाहूं तो ये आराम से सम फंक्शन इसका सम कर देगा। जैसे इक्वल सम, अब 21 13.6 0 7 9.8 0, इसका सम हो गया। तो यहाँ पे 6 0, देखिए तो यहाँ पे सेम सम जो यहाँ पे आया है वही यहाँ पे आया है। तो इस नंबर हमने देखा कि सम के साथ इफ और इस नंबर का प्रयोग कैसे करते हैं और इसका क्या फायदा होता है। नेक्स्ट जो हमारा इस तीसरा फार्मूला है सम प्रोडक्ट फार्मूला। तो सम प्रोडक्ट फार्मूला सीट नंबर 3 पे चलते हैं और यहाँ पे देखेंगे सम प्रोडक्ट फार्मूला। यहाँ पे आइटम नेम है, प्राइस है, क्वांटिटी है, अमाउंट है, और यहाँ पे टोटल आप देख पाएंगे कि 40,578 शो कर रहा है। तो यहाँ पे पहले C4 से लेकर C8 मतलब ये पूरी रेंज दी गई है। देन यहाँ पे गामा करने के बाद क्वांटिटी की रेंज दी गई है। तो ये कैसे जो है कि ये 40,578 आया है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हम इक्वल सम प्रोडक्ट, तो कह रहा है कि एरे 1, तो एरे 1 हमने कर दिया, देन कामा एरे 2 ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। अब ये काम कैसे करता है, तो देखिए जो सम प्रोडक्ट फार्मूला है ये काफी पावरफुल फार्मूला है और इसका उपयोग तब करते हैं जब हमें डेटा के कई कॉलम का मल्टीप्लिकेशन करके उनके सम की गणना करनी हो। जैसे अब यहां पे ये 210 इंटू 10 और प्लस 340 इंटू 25 प्लस 799,
इंटू 5 प्लस इंटू 5 प्लस 499 इंटू 12। इसने कुछ इस तरह से गणना किया हुआ है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, 210 में 10 का गुणा करेंगे, फिर 340 में 25 का, उसके बाद 799 का, फिर 799 में 5 से, और 3999 में 5 से, 499 में। तो इनको सेपरेटली पहले गुणा करेगा, तो गुणा करने के बाद जो वैल्यू आएगी बगल वाले से प्लस कर देगा। तो पहले इनका मल्टीप्लीकेशन सबका करेगा बारी बारी, और मल्टीप्लीकेशन करने के बाद इन सभी वैल्यूओं को सम कर देगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो फार्मूला है सम इफ। तो सम इफ सीट नंबर 4 पे चलते हैं। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आइटम नेम, रीजन, प्राइस, क्वांटिटी और अमाउंट है। तो सम इफ जो फार्मूला होता है ये कंडीशन के आधार पे काम करता है। जैसे हम इसमें हमने कहा है कि जो कीबोर्ड है उसकी टोटल क्वांटिटी कितनी है जो सेल हुई है उसे बताओ। तो यहाँ पे सम अगर फार्मूला हम लगाएंगे इक्वल सम, तो इसमें सम फंक्शन में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं होती जो किस जो दिए गए कंडीशन के आधार पे सम करे। तो सम फंक्शन यहाँ पे यूज नहीं कर पाएंगे हम, या तो सम इफ हम यूज करें या तो फिर सम इफ यूज करें। तो इफ और इफ्स में दोनों में भिन्नता ये होता है कि इफ जो होता है एक कंडीशन पे काम करता है, और जो इफ्स होता है मल्टीपल कंडीशन पे काम करता है। तो जैसे यहाँ पे हमने कोई प्रोडक्ट ऐसे स्पीकर ले लिया, उसके बाद मैं चाहता हूं कि मुझे यहाँ पे पता चले कि टोटल स्पीकर की क्वांटिटी कितनी सेल हुई है। तो इसके लिए इक्वल सम इफ, देन रेंज पूछ रहा है तो हमने ये यहाँ से यहाँ तक रेंज दे दिया। उसके बाद पूछ रहा है कि वो क्राइटेरिया, इसमें से कौन सी क्राइटेरिया है जिसका हम सम करना चाहते हैं, तो हमने इसे सेलेक्ट कर लिया। अब पूछ रहा है कि सम रेंज क्या है, तो यहाँ पे हमें क्वांटिटी पता करनी है, तो हम क्वांटिटी वाले कॉलम को सेलेक्ट करके देन एंटर प्रेस करेंगे। तो जो स्पीकर है टोटल उसकी क्वांटिटी 5 है। तो यहाँ पे देखिए स्पीकर 5। अब इसके बाद देखिए इसमें कहीं भी स्पीकर नहीं है। अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे माउस को स्पीकर, तो देखिए यहाँ पे 10 प्लस 5, 15 यहाँ पे इसने कर दिया। अब जैसे यहाँ पे रीजन जो है ईस्ट, हम चाहते हैं कि हमें ये पता चले कि ईस्ट जो रीजन है उसमें टोटल कितने का सेल हुआ है। तो इक्वल सम इफ, देन रेंज, तो हमने यहाँ से यहाँ तक रेंज दे दी हमने। उसके बाद क्राइटेरिया, तो हमारा क्राइटेरिया ईस्ट है। देन यहाँ पे हमें अमाउंट पता करना है, सेल अमाउंट, तो हमने सेल वाले अमाउंट कॉलम को सेलेक्ट किया। देन यहाँ पे आप ईस्ट जो रीजन है उसमें टोटल 45,750 का सेल हुआ है। अगर यहाँ पे हम रीजन चेंज करेंगे तो ये वैल्यू भी ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी। अगर 1, 2 और ये 3, अब तीनों का अगर आप सम करेंगे तो 13,488 आएगा। तो सम इफ जो होता है एक कंडीशन पे काम करता है। और नेक्स्ट हम जो देखते हैं यहाँ पे सम इफ के बाद है एरे सम। तो सीट नंबर 6 पे चलते हैं। यहाँ पे तो यहाँ पे जैसे ये एरे सम लिखा हुआ है, और यहाँ पे आइटम नेम है, रीजन है, प्राइस है, क्वांटिटी है और अमाउंट है। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे इसमें जो डेटा है इसमें से जैसे हम चाहते हैं कि केवल माउस का सम हो, प्राइस, क्वांटिटी या अमाउंट जो भी हम रखना चाहें इसमें क्राइटेरिया हम रख सकते हैं। अब देखिए सम और फिल्टर फंक्शन का एक साथ यूज क्यों करते हैं, तो देखिए इसका यूज हम फिल्टर किए गए डेटा का सम करने के लिए करते हैं। फिल्टर फंक्शन से हम इसमें से डेटा फिल्टर करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने फिल्टर किया माउस, और उसके बाद फिर टोटल माउस का सम, जैसे प्राइस
कर सकते हैं सम, क्वांटिटी कर सकते हैं सम, अमाउंट कर सकते हैं सम। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि इसका उपयोग तब किया जाता है जब हमें डेटा के एक बड़े सेट में से केवल कुछ स्पेशल क्राइटेरिया के आधार पर डेटा को फिल्टर कर उनका योग करना हो। अब जैसे यहाँ पे सम, उसके बाद फिल्टर है, उसके बाद यहाँ से रेंज दिया गया है क्वांटिटी का, देन उसके बाद कामा लगा के फिर यहाँ पे आइटम नेम का रेंज दिया गया है, और उसके बाद इसमें से बताया गया है कि इसमें से हमें माउस चाहिए। तो यहाँ पे इस फंक्शन को हम लोग अप्लाई करके देखते हैं। इक्वल और अमाउंट, इक्वल सम फिल्टर। उसके बाद हमने यहां से अमाउंट वाले कॉलम को सेलेक्ट किया, देन कामा। उसके बाद हमने रीजन वाले कॉलम को सेलेक्ट किया, इक्वल डबल इन्वर्टेड कामा और ईस्ट ब्रैकेट क्लोज। जैसे एंटर किया तो ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे वन और टू टाइम हमने ब्रैकेट ओपन किया है, लेकिन यहाँ पे हमने ब्रैकेट एक बार क्लोज किया। तो जैसे हम यस करेंगे तो ऑटो ब्रैकेट क्लोज कर लेगा, और यहाँ पे देख सकते हैं 45,750। अगर हमें नॉर्थ का जो है कि जानना है तो यहाँ पे नॉर्थ हमने लिख दिया और एंटर किया, तो नॉर्थ का जो है कि 7,000। तो यहाँ पे 700, 1, 2, नहीं यहाँ पे एक्चुअली हमने अमाउंट देखा था ना, तो ना 3,500 और यहाँ पे ना 3,500, दो जगह है 7,000। तो यहाँ से हम सम के साथ फिल्टर का यूज इस तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है सम इफ्स, अभी जैसे मैं बात कर रहा था ये सम इफ वाले में, सम इफ्स जो होता है 6 नंबर पे है, तो 7। तो यहाँ पे सम इफ और इफ में यही भिन्नता होती है कि सम इफ एक कंडीशन पे काम करता है और ये मल्टीपल कंडीशन पे काम करता है। जैसे यहाँ पे आइटम का नेम लिखा हुआ है और यहाँ पे रीजन है, तो यहाँ पे एक कंडीशन तो हमारी ये हो गई, और दूसरी हमने जैसे कहा कि माउस जो है इस रीजन के तहत कितने कितनी क्वांटिटी सेल हुई है, या यहाँ पे हम ये भी क्वांटिटी की जगह पे अमाउंट भी पता कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा गया हार्ड डिस्क, और ये हम जानना चाहते हैं कि हार्ड डिस्क जो है वेस्ट में कितना क्वांटिटी सेल हुई है, तो इसके लिए इक्वल सम एच, उसके बाद कह रहा है कि सम रेंज। तो यहाँ पे क्वांटिटी का हमें सम करना है, तो हमने ये सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद कह रहा है कि क्राइटेरिया रेंज 1, तो हमने क्राइटेरिया ये सेलेक्ट कर ली। देन कह रहा है कि क्राइटेरिया 1, तो हमारी पहली क्राइटेरिया ये है। देन उसके बाद क्राइटेरिया रेंज 2, तो हमें ये रीजन को सेलेक्ट करना है। देन उसमें से हम वेस्ट को, अब यहाँ पे देख सकते हैं जीरो वैल्यू आ रही है, तो जीरो वैल्यू आ रही है तो हार्ड डिस्क जो है वेस्ट रीजन के तहत, अब यहाँ पे देखते हैं वेस्ट जो रीजन है हार्ड डिस्क ए, ये जो ईस्ट के तहत सेल की गई है, और जैसे यहाँ पे मैं इक्वल और हार्ड डिस्क कर देता हूँ, अभी उसकी वैल्यू 25 यहाँ पे आप देख सकते हैं आ गई। तो अभी जीरो इसलिए आ रहा था कि यहाँ पे उसको डेटा ये मिल नहीं रहा था क्योंकि हार्ड डिस्क जो है वेस्ट रीजन के तहत सेल नहीं किया गया था। तो ये जो समिट है, इसके अलावा अगर इसमें और भी कंडीशन हम अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि दो ही कंडीशन, हम जितनी कंडीशन इसमें चाहें लगा सकते हैं अपने डेटाबेस के अकॉर्डिंग। अब नेक्स्ट तो हमारा है सब टोटल। तो सब टोटल के लिए यहाँ पे आते हैं सब टोटल। अब जैसे यहाँ पे आइटम का नेम है, रीजन है, प्राइस है, क्वांटिटी है और अमाउंट है, और यहाँ पे सब टोटल फंक्शन जो लगाया गया है, तो सब टोटल कैसे यूज किया गया है, जैसे यहाँ पे इक्वल सब टोटल, उसके बाद यहाँ पे जैसे हम सब टोटल फंक्शन को इंसर्ट करेंगे
तो यहाँ पे एक फंक्शन की लिस्ट ओपन होगी जिसमें से ये पूछ रहा है कि क्या करना चाहते हैं आप इसमें। ये सारे फंक्शंस की लिस्ट यहाँ पे शो हो रही है, तो जैसे सम करना है तो हमने 9 नंबर देन कामा। अब उसके बाद रेफरेंस 1 रेफरेंस 2, तो हमने ये रेफरेंस देन एंटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब मान लीजिए यहाँ पे हम चाहें तो क्वांटिटी का भी सम करा सकते हैं। हमने क्वांटिटी सेलेक्ट किया, यहाँ पे टोटल क्वांटिटी 92। तो सम टोटल कुछ ऐसे काम करता है। और इसमें जैसे 9 हमने इसको डिलीट किया, हम चाहते हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा जो है कि मैक्स जो वैल्यू है उसे, तो हमने 4 इंसर्ट किया और इसमें सबसे बड़ी वैल्यू अगर कोई है तो वह है 25। अगर हम यहाँ इसमें हम ये जानना चाहें कि इसमें जो सबसे ज़्यादा सेल है वो कितने की है, तो हमने यहाँ पे सब टोटल से 22,500, तो या सब टोटल कुछ इस तरीके से यूज करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं सम बाई सेल कलर। तो सम बाई सेल कलर, जैसे यहाँ पे डेट लिखा हुआ है, उसके सामने कुछ न्यूमेरिक वैल्यू लिखी गई है। अब यहाँ पे हमने देखिए सम बाई कलर, यहाँ पे जो फंक्शन है इस तरह का एक्सेल में कोई फंक्शन होता नहीं है। और इस तरह के फंक्शंस को यूज करने के लिए विजुअल बेसिक कोड का यूज करना होगा। और ये कोड जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ से आप डाउनलोड करके और अपने एक्सेल सीट में इंसर्ट करा सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे हमने इक्वल सम बाई कलर फंक्शन को इंसर्ट किया। उसके बाद हमने इस सेल को, जैसे ये जो ग्रीन कलर है या जैसे ब्लू है, हमने इसको सेलेक्ट किया, देन कामा लगाया और यहाँ से पूरा हमने रेंज सेलेक्ट करके और एंटर कर दिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब जैसे यहाँ पे मैं रेड हमने सेलेक्ट कर लिया 1693, तो देखिए इस पूरे रेंज में रेड दो जगह है, इक्वल प्लस, बिल्कुल सही सम आया है। तो ये कलर के आधार पे जो है कि सम करता है। तो इसके लिए आप मैं अल्ट प्लस F11 दबा के और यहाँ पे मैं माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन वाले में यहाँ पे आ गया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ सम बाई कलर के टोटल के लिए जो है कि वीवीए का कोड लिखा गया है। और इस कोड को जो है कि मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और इसको कैसे इंसर्ट कराएंगे इसमें, तो डेवलपर विजुअल बेसिक इंसर्ट और यहाँ पे मॉड्यूल में आएंगे और यहाँ पे उसको पेस्ट करने के बाद ऐसे, जैसे हमने यहाँ पे कॉपी कर लिया, देन मॉड्यूल यहाँ पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद यहाँ सेव पे क्लिक करेंगे, यस। उसके बाद दूसरा ध्यान दे लें, फाइल में जाएंगे, सेव एज में जाएंगे, ब्राउज, और देन यहाँ से आप जाके एक्सेल मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक को इनेबल कर देंगे। और इनेबल करने के बाद यहाँ से आप इसे सेव कर देंगे। तो ये फंक्शन आप अपने एक्सेल के अंदर यूज कर पाएंगे। देन नेक्स्ट जो है हमारा फार्मूला है डी सम। तो डी सम को हम यहाँ पे आप जैसे यहाँ पे लिखा गया है आइटम नेम रीजन प्राइस क्वांटिटी अमाउंट, और यहाँ डी सम फार्मूला यूज किया गया है। देखिए डी सम फार्मूला का यूज करके और क्वांटिटी को सम किया गया है, देन अमाउंट को सम किया गया है। माउस की टोटल क्वांटिटी 40 और माउस का जो है कि टोटल अमाउंट है 8,750। तो यहाँ पे जैसे हम इस पर डबल क्लिक करते हैं तो देखिए A3 से लेके, मतलब पहला ये पूरा टेबल का रेंज दिया गया है। उसके बाद इसमें से फिर D3, अर्थात हमने क्वांटिटी का सम करना है तो हमने क्वांटिटी का यहाँ पे रेफरेंस दिया। उसके बाद यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट है जिसका सम करना चाहते हैं, तो उसे हमने यहाँ पे दिया है रेफरेंस उसका। तो इसको हम लोग करके देखते हैं ये कैसे होगा। एंटर कर देते हैं यहाँ पे और इक्वल डी सम। डी सम करने के बाद अब हमसे ये डेटाबेस पूछ रहा है, तो डेटाबेस में हम क्या करेंगे, यहाँ से पूरा रेंज हमें से सेलेक्ट कर देंगे, देन कामा करके, कामा करने के बाद अब पूछ रहा है फील्ड
तो फील्ड में जो है कि हम क्वांटिटी, उसके बाद पूछ रहा है क्राइटेरिया, तो यहां से हम सेलेक्ट करेंगे, देन एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे एक्चुअली जो हमने VS कोड, ठीक है, अभी इक्वल डी सम, उसके बाद डेटाबेस, तो हमने यहाँ पे पूरी रेंज दे दी। देन अब इस बार हमें क्या करना है, अमाउंट पता करना है, तो अमाउंट को सेलेक्ट कर लिया। देन ये प्रोडक्ट है, देख सकते हैं। अगर यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ तो बिल्कुल आप देखिए यहाँ पे क्वांटिटी और अमाउंट दोनों सम होके आ गया है। नेक्स्ट जो हमारा फार्मूला है डी सम के बाद, सम ऑफ यूनिक वैल्यू। तो सम ऑफ यूनिक वैल्यू, देखिए यहाँ पे मैट्रिक्स सम है और यहाँ पे यूनिक सम है। तो मैट्रिक्स सम में क्या होगा, यहाँ पे सभी डेटा को एक साथ सम कर देगा। जैसे हमने यहाँ पे इसको डिलीट कर दिया, देन अल्ट इक्वल प्रेस किया, तो आप देख पाएंगे कि 1,73,933 सम आ गया है। बट वही डेटा सेम यहाँ पे है, लेकिन इसका 1,68,933 सम आया। ऐसा क्यों? तो क्योंकि इसमें यूनिक फंक्शन को यूज किया गया है, और यूनिक फंक्शन यूज करने से क्या होता है, जो वैल्यू एक से ज्यादा बार रिपीट हो गई है उसका सम नहीं करेगा। तो 1,73,933 और 1,68,933 में जो डिफरेंट है, यहाँ पे इक्वल सम यहाँ पे कर लेते हैं ऐसे, और B10 और इक्वल सम यूनिक अब यहाँ पे 5,000 आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो 5,000 है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। इसने क्या किया, एक जगह जो 5,000 है उसको, उसका तो सम कर लिया, लेकिन दूसरा जो 5,000 था उसका जो है कि सम इसने छोड़ दिया। तो इसलिए इन दोनों के बीच में ये डिफरेंस आ रहा है। तो यूनिक फंक्शन से जो वैल्यू दोबारा रिपीट हुई है उसका सम नहीं होता है। और यहाँ पे वही फंक्शन रिपीट करते हैं, सम यूनिक तो यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सम होके आ गया है। अब नेक्स्ट जो है कि हमारा समिंग अक्रॉस मल्टीपल सेट्स। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं डेटा 2023 का है, डेटा जो 2024 का है। तो हम चाहते हैं कि जो डेटा 2023 में है जनवरी मंथ का, और 2024 में जो है जनवरी मंथ का डेटा, इन सब का सम हम एक साथ अलग शीट पे कर दें। तो उसके लिए क्या करेंगे, इक्वल सम, सम फॉर्मूला लगाएंगे। देन 2023 इस शीट का नाम लिखेंगे, 2023 है और ये 24। उसके बाद स्पेस, अब यहाँ पे देखेंगे कि डेटा जो हमारा है A4 से और A22 तक है। तो यहाँ पे हम A4 A22 ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जनवरी 2023 और 24 है, उन दोनों साल के जनवरी मंथ का टोटल से वैल्यू निकल के यहाँ पे आ गई। और यहाँ से हमें जैसे ड्रैग कर देंगे पकड़ के, तो ये सभी मंथ का यहाँ पे आ गया है सम। अब यहाँ पे देखें तो इक्वल सम और
A4 से लेके A22, यहाँ पे ऑटोमेटिक सेल रेफरेंस चेंज हो गया, A4 से लेके B22 और यहाँ पे C4 से लेके C22। तो ऐसे हम दो सीट्स के डेटा को एक साथ सम कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है सम प्लस इफ एरर। तो यहाँ पे देखते हैं सम प्लस इफ एरर। तो जैसे यहाँ पे जो मंथ है सेल है और इफ एरर रिजल्ट है। तो अभी यहाँ पे हमने इसी तरीके का कैलकुलेशन एक देखा था सम इफ और इज नंबर, और उसमें भी एरर था और टेक्स्ट था। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे भी टेक्स्ट नंबर के साथ साथ टेक्स्ट भी है और एरर भी है। तो यहाँ पे जैसे हम यहाँ से यहाँ तक इसको सेलेक्ट करते हैं, देन ऑटो सम पे क्लिक करते हैं, तो देखो आप यह देख सकते हो यहाँ पे एक एरर आ गया, सम नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे एरर और यहाँ पे एरर लिखा हुआ टेक्स्ट, देन यहाँ पे एरर डिस्प्ले हो रहा है। अब इसको अगर हम सम करें ऐसे तो ये सम हो जाएगा। तो अभी मैंने पीछे समझाया था कि जो इफ है, इफ क्या करता है, एक नई जो है कि एरे बना देता है, और जहां पे टेक्स्ट या एरर मिलता है उस सेल का वैल्यू 0 रिटर्न करता है। तो इक्वल सम इफ एरर रेंज, और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर रहे हैं, तो यहाँ पे आर्गुमेंट का एरर आ रहा है, तो यहाँ पे हम कामा करके और 0 देन एंटर कर देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल होके आ गया है। तो इसने क्या किया, जहां पे भी एरर मिला या टेक्स्ट मिला उस सेल की वैल्यू को इफ एरर लगाने से 0 रिटर्न कर दिया, और उससे क्या हुआ कि बाकी ये जो 15 10 25 और 25 18 100 4300, तो यहाँ पे इसने जो है कि सम करके दे दिया। तो आप इफ एरर सम के साथ यूज कर सकते हैं, जिस सेल या कॉलम में एरर या टेक्स्ट नंबर के साथ साथ मौजूद हो, तो वहां पे इस तरह से आप सम कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है एग्रीगेट फंक्शन। तो एग्रीगेट फंक्शन जो है कि देखते हैं इसको, लास्ट हमारा फंक्शन है एग्रीगेट। एग्रीगेट फंक्शन जो है सब टोटल, जो हमने पीछे फंक्शन देखा था सब टोटल का एडवांस वर्जन है, और ये हिडन सेल और एरर को इग्नोर करता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे नंबर्स है 1200, यहाँ पे एरर है, उसके बाद तो अगर हम इसको सामान्य तौर पे इसका अगर सम करें तो ये एरर आ गया, लेकिन एग्रीगेट फंक्शन का प्रयोग करके हम इसका सम कर सकते हैं। तो इक्वल एग्रीगेट, उसके बाद क्या करना है हमें, सम 9 प्लस, अब इग्नोर एरर वैल्यू, ये एरर को इग्नोर करने के लिए हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे 6 को, देन यहां से हमने रेंज को सेलेक्ट किया, देन एंटर। आप देख सकते हैं 12 15 और 9, तो यहाँ पे 3600 का सम आ गया है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारे वीडियोज अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।